Landlord portal पे we know that we are going to be transparent with all the expenses that are being made. Will they also get a breakdown of all of the expenses? यस, लैंडलॉर्ड पोर्टल पे जो है हमारे तमाम एक्सपेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम के जनाब सैलरीज क्या जा रही हैं, बिकॉज सैलरीज आप ऑपरेटर से ले रहे होते हैं, देन वहाँ के यूटिलिटी बिल्स क्या हैं. सो ऑफ कोर्स यूटिलिटी बिल्स एक फिजिकल चीज़ है ना, बिल आ रहा है तो यूटिलिटी बिल्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं. फिर उसके बाद आपकी एक ऑफ कोर्स मेंटेनेंस एक्सपेंस है. देन आपकी ऐसा एक्सपेंसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, स्पेशली इन होटल्स में या शॉर्ट टर्म के अंदर. देन इट्स ऑल्सो अबाउट लॉन्ड्री, लेनन आपकी लॉन्ड्री हो रही है, आपके जो है क्या कहते हैं टॉयलेटरीज हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें जो किचन बेस्ड है, आपके कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें जो आप कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, आइटम्स दे रहे हैं, वो भी उसके अंदर आती हैं. सो इट्स नॉट जस्ट क्लीनिंग एंड ये छोटी मोटी चीज़ें. तो लॉन्ग टर्म जब आप दे रहे हैं तो उस वक्त रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, वो इट इज़ मोर ईजियर, क्लीनर, एंड हाउएवर उसमें क्या है रेंट कम आता है. और जब आप शॉर्ट टर्म दे रहे हैं तो देन इट कवर्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है वो देखना पड़ता है. तो सारी ब्रेकडाउन जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना. और देखें, पता ये है कि होनी भी वो चाहिए. सो वी हैव एन आइडिया कि व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रनिंग कॉस्ट. ठीक है जी. और अगर ये ऑक्यूपेंसी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो एक होटल की रनिंग कॉस्ट कैसे है. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सर्विस अपार्टमेंट या होटल अपार्टमेंट जो 66 है वो पॉसिबली आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है फ्रॉम अ होटल. अब वी विल फिगर इट आउट ऑफ कोर्स, लेकिन अगर एक होटल को आप ऑपरेट करने जा रहे हैं तो होटल जो है वो 40% एक्सपेंस काट रहा है. एक 4 स्टार होटल की एक्सपेंस जो है दैट इज़ 40%. हम कहते हैं ऐसे सर्विस अपार्टमेंट राइट, और होटल अपार्टमेंट राइट जो 12. अब ये आपका होटल 4 स्टार आ गया, 4 स्टार होटल और 5 स्टार होटल. अब लेट्स सपोज कि तीनों ही 100-100 रुपया कमाते हैं. अब आप लोगों में से कुछ लोग सवाल करेंगे यार ये 100 रुपया, अब इसके पीछे एक मेजर कैलकुलेशन है कि ROI इसमें क्यों बेहतर है, या वाई डू आई फील कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट में क्यों बेहतर होगी. एग्जाम्पल, उसके एक रीज़न है. होटल, पहली बात यह है कि इसकी बाइंग एक्सपेंसिव है. होटल इस वक्त अगर 4 स्टार 5 स्टार होटल बन रहा है तो वो 55,000 रुपीज़ से लेके 60-70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट नेट एज ऑफ टुडे उसकी प्राइस होती है. सो ऑफ कोर्स इट इज़ मोर एक्सपेंसिव आउट ऑफ दीज टू आइटम्स. एनीवेज, ठीक हो गया. तो ROI तो सिर्फ इस बात पे कैलकुलेट नहीं होनी ना कि ऑक्यूपेंसी क्या है, पर नेट रिटर्न क्या है, इट्स ऑल्सो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया. सो ROI कैलकुलेशन के लिए लेट्स सपोज कीजिए कि ये भी 100 रुपये लेता है, ये भी 100 रुपये लेता है, ये भी 100 रुपये लेता है. अब यहाँ पे अपार्टमेंट में क्या फ़ायदा है. अपार्टमेंट के अंदर आप इसलिए रेंट चार्ज कर रहे हैं कि ये 600 स्क्वायर फीट है. रूम जो है ये 350 स्क्वायर फीट होगा. ठीक है. 5 स्टार के अंदर भी इस तरह 350 नॉर्मल रूम की, एक बेड की मैं नॉर्मल एक एवरेज इन्वेंट्री की अगर बात करूंगा. अब ये 60,000 रुपया होगा, ये 70,000 रुपया होगा लेट्स सपोज, और अगर ये हम इसको लगाते हैं तो ये 40,000 रुपया होगा. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये से शुरू हो जाएगा चेंज, क्या आप यहाँ पर 40,000 रुपये के अंदर जो है 600 स्क्वायर फीट ले रहे हैं. सो विच इज़ लाइक 600 स्क्वायर फीट के ऊपर आप करते हैं तो ये कोई 2 करोड़ 40 लाख रुपए बन जाएगा. ये 240 बना 2.4, ये बना 2.1 2.45. ठीक है. सो पहली तो चीज़ ये आ गई. सो दिस इज वो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इट्स नॉट प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो अब फिर ऑक्यूपेंसी के ऊपर आ जाएंगे. अब यहाँ पर एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें आ जाती हैं. पहली बात ये है कि जी पर नाइट रेंट क्या होगा इन्वेस्टमेंट के लिए. तो पर नाइट रेंट जो है वो 600 के ऊपर 350 के ऊपर आप कहेंगे कि जी होटल महंगा होगा. होटल महंगा होगा कि अपार्टमेंट महंगा होगा. होटल. प्रॉब्लम ये है कि जनाब होटल और ये नॉर्मली अच्छे सर्विस अपार्टमेंट्स की जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस एक ही आ जाती है. उसकी रीज़न क्या है. उसकी रीज़न ये है कि जी कि ये 350 स्क्वायर फुट का छोटा होता है. पीपल आई हैव ऑप्शन, मैं 30,000 रुपया इधर दूँ पर नाइट जाके, या मैं 30,000 रुपया जो है वो एक बड़े अपार्टमेंट में जाके दूँ.
उसमें मुझे क्या मिल रही है, स्पेस मिल रही है, बड़ा मुझे एक बेडरूम मिल रहा है, एक लाउंज मिल रहा है, एक चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक छोटा कमरा मिल रहा है, तो रेंट तकरीबन आसपास ही होगा। मेरी बात आप समझ गए? अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो रेंट तकरीबन सेम होगा। सेम होगा। इट इज ऑफरिंग समथिंग डिफरेंट, इट इज ऑफरिंग समथिंग डिफरेंट, और ये सर्व भी डिफरेंट क्लाइंटल को कर रहा है। अगर मैंने 1 नाइट पे रहना है तो मैं शायद होटल में जाकर रहूंगा, लेकिन अगर मैंने 3 4 5 रातें रहना है तो मैं कहूंगा यार जरा अपार्टमेंट है, खुला डुला है, बाहर भी लाउंज में बैठ जाऊंगा, बच्चे हैं साथ। तो अगर एक फैमिली है तो वो एक बच्चा बुच्चा बाहर भी होटल रूम में सो जाता है, बाहर अपार्टमेंट में, ठीक है, तो ईजियर है। होटल इज अ बिट मोर कंजेस्टेड, सो यूटिलिटी डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, द क्लाइंटल इज टोटली डिफरेंट, बट पेमेंट तकरीबन बराबर होगी। इधर वो पे कर रहा है बड़ी स्पेस के लिए, इधर वो पे कर रहा है छोटी स्पेस के लिए, बट फॉर मोर प्रिविलेजेस, फॉर मोर लग्जरी। अब एट द एंड ऑफ द डे दोनों की प्राइस तकरीबन बराबर ही है, हालांकि वो इससे आधे साइज में है, प्राइस बराबर है और रेंट भी तकरीबन तकरीबन आसपास है। अच्छा, अब अगली क्या चीज़ आपकी आएगी, लेट्स सपोज अगली चीज़ हम जाते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर अस। व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर अस इज़ कि जी कि लेट्स सपोज ये हमने सर्विस अपार्टमेंट किया, ये दोबारा से हमने 4 स्टार किया, ये 5 स्टार किया। अब इसने भी 100 रुपया कमाया, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट 100 रुपये इसने भी कमाया, 100 रुपये इसने भी कमाया, 100 रुपये इसने भी कमाया, लेकिन इसके ऊपर खर्चा 30 रुपये है, इसके ऊपर खर्चा 40 रुपये है मैनेज करने का, इसके ऊपर खर्चा 50 रुपये है। 30% 40%, ये एवरेज अप्रोक्सीमेट है। वी आर नॉट सेइंग कि ये होगा या ये कटना है, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज दिस। ये वो मार्केट एवरेज है जो हम बता रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो इसमें आपको बचे 70 रुपये, इसमें आपको बचे 60 रुपये, इसमें बचे आपको 50 रुपये, ठीक है ना जी? तो सिमिलरली पॉइंट ये है कि सेम, ऑलमोस्ट सेम इन्वेस्टमेंट, सेम चीजें। तो इफ सर्विस अपार्टमेंट इज मोर गिविंग यू बेटर रिटर्न्स, सो बहुत सारे लोग इस बात को देखिए, आप होटल में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, आप एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आपने इस चीज को देखना है। सो माई पर्सनल बिलीफ इज कि दिस कैन इवन कम डाउन टू 20-25%। ईजियर है इन अ सर्विस, बिकॉज सर्विस अपार्टमेंट में उतनी मेंटेनेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी के चार्जेस वो नहीं है। 4 स्टार होटल है, इट हैज टू बी फुली एयर कंडीशनड। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, यू डू नॉट नीड टू एयर कंडीशन द कॉरिडोर्स, नहीं होंगे, वेंटिलेशन होएगी, लेकिन बट पीपल आर नॉट पेइंग फॉर इट। तो सर्विस अपार्टमेंट दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेंटल वैल्यू देते हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम है फ्रॉम अ होटल। इस 30% के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है इसके अंदर, जनरली जो है वो बुकिंग, अब booking.com हो गया, ये होगी, 10-12% तो वही ले जाते हैं। और पीछे जो आपकी बंदों की तनख्वाहें हैं, रिसेप्शन हो गए, नीचे हो गए, रूम सर्विस वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो गई। तो यहां पर लोग पैसे आपको देते हैं फॉर अ बिगर रूम, यहां पर आपको लोग ज्यादा देते हैं फॉर द बेटर फैसिलिटीज। बेटर फैसिलिटीज जब आपको मिलती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पीपल। सो फॉर एग्जाम्पल, एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि एक अच्छी सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग को ऑलमोस्ट यू रिक्वायर 40% ऑफ द स्टाफ ऑफ अ 4 स्टार होटल। ओके, मेरी बात आप समझ गए? आप एक 4 स्टार होटल का जो है वो 40% स्टाफ से जो है वो आप उसको रन कर लेंगे, तो अब ये कॉस्ट कटिंग हो गई। जब 50% हो जाएगी, कितना, तो उधर आपको वो जरूरतें नहीं है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस विच मेक, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट कि जी 4 स्टार है तो ज्यादा देगा, 5 स्टार है तो ज्यादा देगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड द सीन विच आर हैपनिंग, एंड इन जनरल मैं ग्लोबल आपको बता देता हूं, ग्लोबल सर्विस अपार्टमेंट्स एक्चुअली सबसे बेहतर दे रहे हैं दुनिया के होटल से, जो होटल इन्वेस्टमेंट से और 5 स्टार इन्वेस्टमेंट्स में सर्विस अपार्टमेंट जो है दे आर। और फिर एक और जो मजे की बात यह है कि ये इट्स अ फेल प्रूफ सिस्टम, इट हैज अ फेल सेफ। फेल सेफ क्या है अपार्टमेंट्स में? अपार्टमेंट में फेल सेफ क्या है? वो लॉन्ग टर्म पे दे सकते हैं, ये तो नहीं रूम दे सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के ऊपर,
ना आपके कुकिंग की चीज़ें नहीं है, सारा कुछ नहीं है। आप लॉन्ग टर्म वैसे तो चढ़ा लेते हैं ये भी आप लॉन्ग टर्म के ऊपर के लोग दुबई में लोग वो सिस्टम्स हैं वहाँ पे कि जनाब गिव इट फॉर मंथ्स एंड दे गिव इट ऑन अ डिस्काउंट, लेकिन आप इसलिए नहीं मैनेज कर पाते कि उसके अंदर आपको स्टिल यू नीड होटल सर्विसेज। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस फेल सेफ है कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म अगर नहीं भी चलती या उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं किसी वजह से भी, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग में शॉर्ट टर्म चलेगी भी नहीं,